जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको वैशाख मास के धर्मदत्त ब्राह्मण की कथा सुनाने वाला हूँ। धर्मदत्त ब्राह्मण ने कैसे वैशाख मास में पितरों का उद्धार किया, किस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांच के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, 2 बार भोजन करना, रात में खाना, ये 8 आदतें त्याग देनी चाहिए। प्राचीन समय में धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे, यानी भगवान की विशेष पूजा किया करते थे, सभी की सहायता करते थे। उनका हृदय बड़ा दयालु था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज़्यादा पुण्यदायक है। भगवान विष्णु के नाम स्मरण से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धर्मदत्त ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितृलोक में पहुंच गए। जब उन्होंने संन्यास धारण कर लिया, वो दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार वह घूमते घूमते पितृलोक में पहुंच गए। वहाँ धर्मवर ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। जैसे ही वह पितरलोक गए, वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि उनके जो वंशज हैं, उनके जो पितर हैं, वह बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि उन्होंने संसारिक मोहमाया छोड़कर के संन्यास ग्रहण कर लिया था। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है। जब उन्होंने पितरों से पूछा कि हे पितृ देवताओं, आप इतने कष्ट में क्यों हैं, तो पितरों ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही हमारी यह दशा हुई है। ना ही तुम संन्यास लेते, गृहस्थ जीवन का पालन करते, ना ही हमें कष्ट भोगना पड़ता। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों की पूर्ति किए बिना इंसान की मुक्ति नहीं होती। उनके पितर भी कष्ट पाते हैं। जो इंसान गृहस्थ जीवन में रहकर के दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, उससे ऋषि ऋण की जो है पूर्ति होती है। जो इंसान गृहस्थ जीवन में हवन पाठ पूजा करता है, उससे देव ऋण की पूर्ति होती है। और जो पितरों की पूजा करता है, पितरों के नाम से भोजन कराता है, दान करता है, उससे पितृ ऋण की पूर्ति होती है। ये 3 ऋण इंसान को अवश्य ही चुकाने चाहिए। तुम्हारे संन्यास के कारण हमारी ये हालत हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम वापस जाओ, वापस जाकर के अपने गृहस्थ जीवन बसाओ, संतति उत्पत्ति करो, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। साथ ही वैशाख में अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान किया करो। धर्मवर ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करेगा। वो वहाँ से वापस आया और उसने एक ऋषि की सुंदर कन्या से विवाह किया। उसके बाद में उसने वैशाख मास के पूरे धर्मों का पालन किया। प्रति अमावस्या को वह पितरों के नाम से दान करता था, भगवान शिव और विष्णु का पूजन किया करता था। इससे उसके पितरों की मुक्ति हो गई। इसके बाद धर्मवर ने संसारिक जीवन छोड़कर पुनः संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान कर अपने पितरों की मुक्ति दिलाई। वैशाख मास में जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के नाम से दान करते हैं, देव पूजन करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से धर्मदत्त ने हर अमावस्या को पितरों के नाम से दान किया, पितरों के नाम से भोजन कराया। इससे उसके पितरों की मुक्ति हो गई, पितृदोष दूर हुआ। अगर इंसान के ऊपर पितृदोष हो तो अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या को, पूर्णमासी को पितरों की विशेष रूप से पूजा करें, दान पुण्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है और पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जाने अनजाने किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवता